हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल जैन द ग्लोबल स्टडी सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर रहे थे। तो एक्सरसाइज 4.1 के जितने क्वेश्चन थे उसको सॉल्व कर लिया गया है। अब देखिए एक्सरसाइज 4.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 के स्टार्ट के 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन देखिए हमने यहाँ लिखा है। 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 इजकल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 18 इजकल टू 9। थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 8। फोर्थ क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 36 इजकल टू 12। फिफ्थ क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 32 इजकल टू 0। छठवां क्वेश्चन है 3x स्क्वायर इजकल टू 27। सेवंथ है 2x स्क्वायर इजकल टू 8। आठवां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इजकल टू 2 का क्यूब। नाइन्थ क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इजकल टू 5 का स्क्वायर। और लास्ट जो 10वां क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर 8। ठीक है, इन 10 क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो सभी इक्वेशन में पूरे जो आपके 10 क्वेश्चन हैं, टोटल 10 क्वेश्चन में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको देखिए हल करने के लिए चूंकि हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x को इक्वेशन की एक तरफ रख लीजिए और बाकी जो राशियां हैं या राशि है उसको इक्वेशन के राइट हैंड साइड में कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर को आप LHS में रहने दीजिए, बराबर का चिन्ह लगाइए। 0 यहां पर पहले से है, यह देखिए -1/9 है, तो LHS से जब RHS में जाएगा तो माइनस चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर ट्रांसफर करेंगे हम एक पक्ष से दूसरे पक्ष में तो जो चिन्ह होता है राशि का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर 0 में 1/9 हम जोड़ देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्स स्क्वायर बराबर लिखा 1/9 और वैल्यू हमको किसका चाहिए, x का। तो देखिए एक्स स्क्वायर है, जब स्क्वायर यहां से हटाएंगे तो जो दूसरा पक्ष है वो किसमें हो जाएगा, अंडर रूट में। ठीक है, तो हमारा जो मान निकलेगा वो होगा x बराबर अंडर रूट में 1/9। अब देखिए अंडर रूट का मतलब इस यह जो मान है 1/9 इसका वर्गमूल हमको निकालना है। तो 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। ठीक है, पर यहां आपको ध्यान देना है, यहां पर चिन्ह हम क्या लगाएंगे, प्लस माइनस। ठीक है, यानी x का केवल एक मान नहीं होगा, x के यहां 2 मान होंगे। एक मान होगा +1/3 और दूसरा मान होगा -1/3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका लिख रहा है 3x स्क्वायर माइनस 18 इजकल टू कितना है, 9। ठीक, हमको वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, x का। तो आप यहां पर लिख लीजिए 3x स्क्वायर बराबर 9। देखिए RHS में है तो उसको वहीं पर रहने दीजिए,
LHS में कितना है, -18 है। अब इस -18 को हम RHS में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, 9 + 18, ठीक है। तो 3x² बराबर 18 में 9 आप जोड़ दीजिए, तो 18 9 कितना हो गया, 27। अब यहां देखिए 3x² है, ठीक है। 3x² का अर्थ है कि 3 गुणे x² बराबर कितना हो गया, 27, ठीक है। तो x² बराबर 27 बटे कितना हो जाएगा, 3। यहां देखिए 3 गुणे में है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। अब आप 27 में 3 का पहाड़ा पढ़िए, यानी 27 को कैंसिल करिए 3 से, तो कितना बार 27 में 3 का भाग जाएगा, 9। अब यहां से वैल्यू हो गया x² बराबर कितना हो गया, 9, ठीक है। अब देखिए वर्ग है तो इसको वर्ग को हटाएंगे तो दूसरा पक्ष किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। तो x बराबर कितना हो गया, √9, ठीक। अब √9 का अर्थ है कि 9 का वर्गमूल आपको बताना है, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3 होता है। तो जो वैल्यू हमारी आएगी वह x बराबर आएगी ±3 आएगा, ठीक है। यानी 2 मान आएगा, एक x बराबर +3 होगा और एक x बराबर -3 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वह क्वेश्चन इस प्रकार से है, x² -1, देखिए x² -1 बराबर कितना लिखा है, 8, ठीक है। तो x² को बाएं तरफ रहने दीजिए, 8 को दाएं तरफ है, RHS में है तो वहीं रहने दीजिए। -1 LHS में है, ये RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। तो x² = 8 में 1 जोड़ दिए, कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहां से वर्ग हम हटाएंगे, x² में वर्ग हटाएंगे तो x बराबर लिखेंगे अंडर रूट में 9, ठीक है। यानी दूसरा पक्ष किस में आ जाता, अंडर रूट में आ जाएगा। अब x का जो वर्गमूल होगा वो कितना होता है, 3, कितना होता है, 3, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आएगा वो ±3 आएगा, यानी x के 2 मान होंगे, एक +3 होगा और एक -3 होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, 3x² -36 = 12। समीकरण है 3x² -36 बराबर कितना हो गया, 12, ठीक। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए 12 RHS में है वही रहेगा, -36 LHS में है, इसको ट्रांसफर करेंगे RHS में, तो जब RHS में जाएगा तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। -36 है तो जब RHS में जाएगा तो +36 हो जाएगा, ठीक। या 3x² बराबर 36 में 12 आप क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो 36 में 12 जोड़ेंगे कितना हो गया, 48। 3x² बराबर हो गया 48, तो x² बराबर यहां देखिए 3 गुणे में है, और जब गुणे में राशि है दूसरे पक्ष में जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। तो x² बराबर 48 बटे 3। अब 3 से 48 को कैंसिल करिए तो ये कितना हो जाएगा, 16, ठीक। तो हमारा जो इक्वेशन बना हुआ हो गया x² बराबर 16, ठीक है। अब यहां से वर्ग हटा दीजिए तो 16 किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, और 16 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 4, ठीक। तो उत्तर हम लिखेंगे x बराबर ±4, ठीक है। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो x बराबर ±4 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में
पांचवा क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 32 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, 2x² माइनस 32 बराबर 0। तो यहां से 2x² बराबर 0 माइनस 32 को आप ट्रांसफर करिए LHS से RHS में, तो RHS में जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हो गया 2x² बराबर कितना हो गया 32। अब देखिए दो गुणे में है, जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, भाग में। 32/2 यानी x² बराबर कितना हो गया 16। ठीक है, अब यहां देखिए जब वर्ग हटाएंगे तो ये दूसरा पक्ष किस में आ जाएगा, अंडर रूट में, यानी x बराबर हो गया अंडर रूट में 16। तो 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। तो मान हम लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 3x² बराबर कितना है 27। तो देखिए इसमें आपको केवल इतना ही करना है कि 3x² है, इसका अर्थ है 3 गुणे x² बराबर कितना हो गया 27। तो x² बराबर कितना हो जाएगा 27 और 3 गुणे में है तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में हो जाएगा 27/3। अब 27 को 3 से क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए, तो हो गया x² बराबर 9। ठीक है, अब यहां से वर्ग हटाएंगे तो 9 किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। तो x बराबर अंडर रूट में हो गया 9। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा। ठीक है, लेकिन यहां चिन्ह लगेगा प्लस माइनस, तो वैल्यू हमारी हो गई x बराबर प्लस माइनस 3। x बराबर प्लस माइनस 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2x² इज इक्वल टू 8 है, यानी 2x² बराबर कितना है 8 है। तो 2x² का अर्थ क्या हो गया 2 गुणे x² बराबर हो गया 8। ठीक है, अब यहां से x² बराबर 2 गुणे में है तो इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो 8/2, तो यहां हो गया 2 का 8 में भाग देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 4। तो x² बराबर कितना हो गया 4। ठीक, और जब वर्ग हटेगा तो 4 अंडर रूट में हो जाएगा। x बराबर करड़ी में 4 और करड़ी में 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा प्लस माइनस 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां लिखा है, देखिए x² माइनस 1 का वर्ग बराबर 2 पर घाते कितना है 3 है। ठीक, तो इसको लिखिए x², 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 पर 3 घात है, 2 पर 3 घात का अर्थ है कि 2 का गुणा कै बार करना है, 3 बार करना है। तो इसको लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, x² माइनस 1, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। तो x² बराबर 8 RHS में वही रहेगा, माइनस 1 जब RHS में जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां से आपका लिखाएगा x² बराबर कितना हो गया 9। ठीक है, या x बराबर 9 जो है, जब यहां से वर्ग हटाएंगे x² से तो 9 किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। तो x बराबर अंडर रूट में 9, तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। ठीक है, इसके आगे चिन्ह क्या लगेगा, प्लस माइनस। ठीक, यानी x की जो वैल्यू आएगी वह आएगी प्लस माइनस
3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, 9वां नंबर जो आपका कह रहा है वो लिखा है 2x स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन आपका है 2x स्क्वायर और माइनस कितना है 5 का वर्ग बराबर आपका है 5 का वर्ग। तो पहले आप ये जो वर्ग वाला पद है इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 का वर्ग है, इसका मतलब हो गया 5 गुणे 5, ठीक है, बराबर 5 स्क्वायर है। तो 5 स्क्वायर का मतलब 5 का गुणा 2 बार, 5 गुणे 5, तो 2x स्क्वायर 5 का 5 में गुणा हुआ तो कितना हो गया 25, और इधर 5 का 5 में गुणा हो गया 25। अब देखिए RHS में 25 है तो उसको वहीं पर रहने दिया जाएगा, और LHS में क्या है -25। इसको जब RHS में ला जाएंगे, यानी RHS में जब इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +25। तो 2x स्क्वायर बराबर 25 और 25 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 50, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर 50, 2 गुणे में है LHS में है, RHS में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब 2 से 50 को कैंसिल कर दीजिए तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25। अब यहां से वर्ग हटा दीजिए तो दूसरा पक्ष जो है वो किस में आ जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, और चिन्ह आपका हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो x का जो मान आया वो आ गया +-5, ठीक। एक क्वेश्चन और है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10वां क्वेश्चन है x स्क्वायर बटे 2 बराबर कितना है 8, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, 8 में देखिए हर में कोई चिन्ह कोई राशि नहीं है, इसका मतलब हर में हम कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हर में कोई राशि नहीं है तो हम हर में कितना लिख सकते हैं 1। अब इसका हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसको कहते हैं तिर्यक गुणा। x स्क्वायर का गुणा 1 में हो गया तो x स्क्वायर बराबर 8 का गुणा 2 में हो गया, तो 8 दूना कितना हो गया 16। अब यहां से देखिए वर्ग हटाएंगे x स्क्वायर से तो दूसरा पक्ष किसमें आ जाएगा अंडर रूट में 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, ठीक है। तो उत्तर जो आपका बनेगा वो बनेगा x बराबर +-4, ठीक है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए एक्सरसाइज 4.2 के, और 10वें क्वेश्चन में देखिए आंसर जो आ रहा है यानी x की वैल्यू आ रही है वह x बराबर +-4 आएगी।